Catch of the match goes to Mr. Lalit Yadav. Catch of the match, Lalit Yadav, sponsored by Mehboob Gauri, Gauri Farm Center और मिस्टर सुमित यांच्या शुभ हस्ते गोरी फोम सेंटर यांनी स्पॉन्सर केलेली ही तकिया म्हणजेच उशी ललित यादव आज रात्रीची झोप मस्त येणार आहे. हार्ड लक ललित. मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू ऑलराउंडर है. मैच जब हाथ से सरक रहा था 2 ओवर डाले, कम रन दिए और बल्लेबाजी करते हुए डेथ ओवर में 18 रन बनाए. सबके बहुत ही फेमस खिलाड़ी राजा इज द मैन ऑफ द मैच. क्या बात है. आया रे राजा, लोगो रे लोगो. आइए फाद दलवी रोलेक्स मेडिकेयर देने जा रहे हैं. शिव शंकर जूस का ये गिफ्ट टेम्पर कम्फर्ट राजा. ये गिफ्ट टेम्पर राहुल गुप्ता की देन. सुमित के हाथों से A1 एंकर राजेंद्र पाटिल, उनका ये गिफ्ट टेम्पर देने जा रहे हैं. लाखेवली की शान. अब देवराज, मिस्टर देवराज के शुभ हाथों से यस डॉक्टर तौसीफ शेख की देन, मापोली के मशहूर डॉक्टर, ये गिफ्ट टेम्पर. शहबाज अंजुमन के कैप्टन गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं. और शादाब कोतकर अपनी ही टोपी उन्हें पहना रहे SK स्पोर्ट्स की देन. और आखिर में हम आपको फ्रूट बास्केट देने जा रहे हैं. अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी की देन शकील कबाटवाला के हाथों से. अब आइए बारी है वो ट्रॉफी की जो आपको याद दिलाएंगी. मैं रिक्वेस्ट करूंगी फहाद दलवी और शादाब जी कोटकर इनको यस, स्पॉन्सर बाय अतिक पल्लन. एक्रेलिक आर्ट 2 का नमूना. बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए. लॉट ऑफ थैंक्स. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज. वन मोर टाइम. राजा कॅप्टन लीडिंग फ्रंट. मॅन ऑफ द मॅच भेटले कसा वाटतो? आता सर मॅन ऑफ द मॅच भेटलं आहे तर खुशीची गोष्ट आहे. आणि मी माझ्या टीमसाठी खेळलो आणि ज्या परिस्थितीमध्ये आम्ही मॅच जिंकलो तर त्याचं क्रेडिट मी स्वतःला नाही घेणार, माझ्या टीमला देणार. आणि ज्याप्रमाणे मला जसं माझ्या हातून खेळ व्हायला हवं होतं तसं खेळ झालं नाही, तरी पण आम्ही मॅच जिंकलो. माझ्या 2 ओव्हर चांगल्या पडल्या, त्याच्यामध्ये आम्ही कमबॅक करू शकलो आणि आता रिझल्ट तुमच्या समोर आहे. मॅन ऑफ द मॅच जिंकलेले आहात. सांगितलं की पूर्ण टीमला डेडिकेट केलेलं आहे. पुढच्या वाटचालीसाठी काही स्ट्रॅटेजी राहील, कारण की आता थोडंसं इश्यू झाला होता. आमचा जो स्ट्रायकर बॉलर होता प्रीतम भोईर, तर तो थोडासा काही इश्यूमुळे बॅन झालेला. तर पुढं आम्ही डिस्कस करून पुन्हा आमच्या गेममध्ये सामील झाला तर आम्हाला बेनिफिट होईल त्याचा. आणि पुढे चांगला उत्तर चांगला करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून नेक्स्ट मॅच आमची बालाजी समोर असेल. तर बघू नेक्स्ट मॅच या मॅचमधला विनर जिंकेल त्याच्यातून समोर असेल तर बघूया. चांगला प्रयत्न करू आम्ही जिंकण्याचा. प्रश्न फार चांगला होता, प्रेरणाचा. जे चुक्या झाल्यात ते सुधारून पुढच्या मॅच मध्ये येणार. हो नक्की, कारण की या मॅचमध्ये फारच चुक्या झाल्या जे. आणि आम्ही कसं मित्र सर्कलमध्ये टीम भरवलेली आहे, तर त्याच्यामुळे कोऑर्डिनेट नव्हता. कोण बॉलिंग टाकेल, कोण बॅटिंग करेल असं काही माहीत नव्हतं. जेणेकरून आम्ही आता मैदानावर आलो तरी पण आम्हाला माहिती नाही की कोण बॅटिंग करेल आणि कोण बॉलिंग करेल. पण आता पुढचे आम्हाला 5-6 दिवस भेटणार आहेत, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला इम्प्रूव्हमेंट करायला भेटेल, प्रत्येकाचा खेळ ओळखायला भेटेल आणि पुढे चांगला करायला भेटेल. ऑल द बेस्ट. ये थे राजा मैन ऑफ द मैच. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. थँक्यू सर. 1 मिनट. काही बक्षीस आहे. तुम्ही जो षटकार मारला होता चेतन बागल यांच्याकडून हे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. क्या बात आहे. अंश आणि रजत या दोन्ही छोटे मिया यांच्याच वडिलांनी हे 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. क्या बात है. आज की पार्टी राजा की तरफ से. तो आपको लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में कोएनकर रेशमा मेकर के साथ. थँक्यू सो मच. आजच्या दिवसाचा असणारा हा शेवटचा सामना म्हणजेच 5वा सामना बघणार आहोत कोण जिंकणार आहे. गुलशन स्पोर्ट्स या बालाजी स्पोर्ट्स लगेचच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स.
थैंक यू सिद्दीक बाबे सर और रेशमा मैकर मैडम। तो मोनिश पाटिल की पारी यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 2 सिक्सर उन्होंने लगाए थे। 12 रन बनाकर इस वक्त आउट हुए हैं मोनिश। स्कोर हम देखें तो बालाजी स्पोर्ट्स का अब तक जो बना है 19 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। पहले ओवर में गेंदबाज नसीम जो महंगे साबित हुए, 19 रन उन्होंने खर्च किया। हालांकि 1 विकेट उन्होंने जरूर लिया, लेकिन रन भी काफ़ी खर्च किए। नए बल्लेबाज इस वक्त अब सूरज जोशी, जबकि सामना करेंगे अजय भुईर। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में गेंदबाज शानू। पहली गेंद वहां पर शानू की हल्के हाथों से इस गेंद को खेला वहां बल्लेबाज अजय भुईर ने, और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन की मदद से स्कोर अब 20 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवर नंबर 2 का अब खेल शुरू हो चुका है। बालाजी स्पोर्ट्स और गुलशन स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला, आज की रात का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने, जहां पर पहले ओवर में बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई है बल्लेबाज मोनिश ने। हालांकि 12 रन बनाकर आउट हुए हैं वो, लेकिन अभी भी वहां पर सूरज जोशी और अजय भुईर मौजूद है। शानू इस बार सामना करेंगे सूरज। इस बार स्लाइस करते हुए खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज सूरज ने। क्या छूटा है वहां पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। जिस तरह से सूरज जोशी बीपीएल में गजब के फॉर्म में थे, और उनका यहां पर बाली ट्रॉफी में पहली गेंद के ऊपर क्या छूटा है। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर। बाली ट्रॉफी 2020, जिसका ये आज की रात का लास्ट मुकाबला हम देख रहे। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है बल्लेबाज अजय भुईर ने। 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। जैसे ही देखा कि वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी थोड़ी सी सुस्ती भरी फील्डिंग होती हुई उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया था बल्लेबाज अजय भुईर ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 23 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार पुल किया है वहां पर मिड विकेट की दिशा में। देखना है खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर अजय भुईर के बल्ले से इस वक्त आता हुआ। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 29 पर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सिक्सर लगाया है। हमारे बीच में एक्रिलिक आटू के फराज मोमिन साहब हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम फराज भाई, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में, और साथ में उनके आसिफ भाई भी है। वेलकम फराज भाई और आसिफ भाई, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में। इसी बीच में वहाँ पर इस गेंद को फेंक दिया लॉन्ग लेग की दिशा में, और गेंद जाएंगी इस बार 6 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदबाज फुल टॉस गेंदें किए जा रहे हैं और बल्लेबाज अजय भुईर उसका फायदा उठाए जा रहे हैं। इस ओवर में अब तक 2 सिक्सर लगाए वहां पर अजय भुईर ने। बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 35 रनों पर जा पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। शानू एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर अजय भुईर। इस बार सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को। देखना है वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद इस बार जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अजय भुईर द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 39 रन। चौबीस रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अजय भुईर, जिसमें 2 बाउंड्री और 2 सिक्सर लगाए।
वैसे भी अगर हम बाली ट्रॉफी की बात करें तो वो मुकाबला 2019 का जो सोना देवी टेमगर, जहाँ पर शाहिद खान और करिश मात्रे ने उस लास्ट मुकाबले में बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी, कहीं ना कहीं उस मुकाबले की अब याद ताज़ा होती हुई, जिस तरह से यहाँ पर अजय भोईर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में अब रूहुल को बुलाया गया है, जबकि दो ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर रन बना है 39 रन। बालाजी स्पोर्ट दोनों गेंदबाज महंगे साबित हुए। पहले ओवर में नसीम 19 और उसके बाद शानू 20 रन। अब देखना है कि रूहुल यहाँ पर कितने रन देते और विकेट कितने निकालते हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया गया वहाँ पर। तो बैटिंग पावर प्ले इस वक्त लिया गया है और गेंदबाजी में रूहुल। हालांकि रूहुल एक अच्छे फुटबॉलर है, लेकिन अब देखना है कि गेंदबाजी वो किस तरह से करते हैं, जबकि पहले दो गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए, नसीम और शानू। सूरज जोशी 1 रन बनाकर खेल रहे, इस बार सामना करेंगे रूहुल का, जबकि अजय भोईर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर इस वक्त 24 रन बनाकर खेल रहे। रूहुल की पहली गेंद वहां पर और लेग स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए महेंद्र पाटिल जी और सुभाष ठाकरे जी और जीतू मानकर जी भी है बालाजी स्पोर्ट्स के। वेलकम सर, आपका स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। ये देखिए महेंद्र पाटिल जी और सुभाष ठाकरे जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही साथ जीतू मानेनकर जी भी है बालाजी स्पोर्ट्स के। तो पिछली गेंद जहां पर वाइड रही थी, इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर रूहुल की। हमारे बीच इस बार जुड़ते हुए खारबाओं के प्रथम नागरिक महेंद्र पाटिल साहब, सुभाष ठाकरे, नरेंद्र, जीतू मानेरकर, ये आप उनको देख सकते हैं। प्रीतम भी है उनके साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया वहां पर सूरज जोशी ने। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 46 पर। देखिए बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग जब से ख़त्म हुआ है, जब से काफ़ी टच में नज़र आ रहे हैं सूरज जोशी, सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट। बल्लेबाजी बहुत ज़बरदस्त हो रही है और सूरज जोशी बहुत ज़्यादा इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल बाबे सर, जिस तरह से बीपीएल में उन्होंने 70 रनों की वो पारी खेली थी, तो एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई बालाजी स्पोर्ट्स, क्योंकि स्कोर हम देखें तो अब तक 46 रन 46 बन चुके, जबकि इस ओवर में तीसरे ओवर की 4 गेंदें अभी आना बाकी है। गेंदबाजी जो कर रहे हैं रूहुल, क्या बात है। उनकी जुल्फे बड़ी अच्छी है, लेकिन वो पेच में फंसने से रह गए बैट्समैन। एक बार फिर से वहां पर देखना है, इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई वहां पर उस खिलाड़ी से। उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 48 पर जा पहुंचा है। एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज सूरज जोशी ने। मिस टाइम स्ट्रोक था। एक बार फिर से वहां पर देखना है, बड़ा हिट लगाया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है सूरज जोशी द्वारा। आपको लगता नहीं कि बहती गंगा में जबरदस्त हाथ धो रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज जोशी। जहां पर टॉस जीत के बल्लेबाजी का, आपको वो समय भी याद होगा जब
शाहिद खान और करेश ने बाली ट्रॉफी 2019 में 121 रनों की पार्टनरशिप की थी। जी बिल्कुल भावे सर, अभी कुछ देर पहले मैंने उस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह से यहाँ पर अजय भुईर और सूरज जोशी बल्लेबाजी कर रहे, उस मुकाबले की याद ताज़ा कर दी है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। स्वीप इस बार किया था वहाँ पर सूरज जोशी ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 56 रनों पर। लेकिन वो रिकॉर्ड टूट चुका है। हमीदुज्जमा का जो शो था लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी में 127 रन की पार्टनरशिप बंटी स्पोर्ट्स के केतन पाटिल और प्रतीक विशे ने की। जी बिल्कुल भावे सर, वो तो सिटी क्रिकेट में, लेकिन बाली ट्रॉफी में अभी भी शाहिद खान और करेश मात्रे के नाम ही वो रिकॉर्ड है। 55 रन 1 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। बाली ट्रॉफी में 300 पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है। नंदन पाटिल और वीरेन, साथ ही साथ हेमंत पाटिल और नंदन पाटिल और अहमद बलेरे और शाहिद खान। इस बार पुल किया इस गेंद को, वहां पे खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस बार देखने को मिली है अजय भुईर द्वारा। कमाल के खिलाड़ी अजय भुईर, और कमाल के टच में बॉटम एंड का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हुक कर दिया गेंद को वेकेंट एरिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन। महेंद्र पाटिल साहब, कल उनका जन्मदिन था और टूर्नामेंट भी खत्म हुआ। उनको आप देख रहे हैं महेंद्र पाटिल साहब बहुत ही खुश। कल उनका जन्मदिन था और प्रथम नागरिक, साथ में सुभाष ठाकरे का जन्मदिन था, वो उनके साथ हैं। अल्ताफ बाली सर, जीतू मानेरकर, सभी का हार्दिक स्वागत। तो 3 ओवर की समाप्ति और बालाजी स्पोर्ट्स ने अब तक बहुत बढ़िया रन बनाए हैं, 59 रन 59। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब मुदस्सिर को बुलाया गया है। 4 फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जा रहा है। एक गांव एक गढ़, पालघर, रायगढ़ और ठाना जिला, BC4 सिटी क्रिकेट, 40+ क्रिकेट और ओपन इंडिया क्रिकेट। मुदस्सिर चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज सूरज जोशी। पहली गेंद वहां पर मुदस्सिर की, वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, बहुत पहले गेंद को पटक दिया था और 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी। तो पहली गेंद वहां पर मुदस्सिर की, जहां पर अतिरिक्त रूप में 1 रन आया, स्कोर 60 पर जा पहुंचा है। अच्छा निर्णय अंपायर का, बैट्समैन की रीच के बाहर ये गेंद थी। इस बार गेंद की लाइन में आकर खेला इस गेंद को और गेंद जाएंगी लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ सूरज जोशी के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 66 66 रनों पर। बिल्कुल, किसी फैन ने पूछा है कि तमाम रिकॉर्ड्स आप कैसे कहते हैं, तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है, लोगों का प्यार है। मेरे साथ कमेंट्री हमेशा कई कमेंटेटर्स भी करते हैं, रहता है कभी खुदा बरतर किसी को कोई ना कोई चीज़ सौंप ही देता है। फिर से वहां पर देखना, इस बार हुक किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और सूरज जोशी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का सूरज के रूप में। लगातार हुक शॉट खेल रहे थे, लगातार पुल खेल रहे थे, ऊपर लगी, पीछे खिलाड़ी थे और ये देखिए कैच होता हुआ। ये सीज़न भी सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त रहा है। देखिए, वडगर का जो टूर्नामेंट हुआ, लेट विनोद दादा पाटिल, एक दिन में सबसे ज़्यादा चौके लगने का रिकॉर्ड उसमें बना 62। हालांकि सिक्सर का रिकॉर्ड 25 मार्च 2015 को हुआ था चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे, जब 121 एक दिन में सिक्सर लगे थे। बाली ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड है। बाली ट्रॉफी जो पिछला हुआ था 1166 सिक्सर और 965 चौके।
हालांकि ग्रामीण में केंद्रीय मंत्री चषक जो हुआ एवन जोड़ी का, उसमें 1100 के ऊपर सिक्सर भी लगे और 1100 के ऊपर चौके भी लगे। करण पाटिल बहुत ही ज़बरदस्त ओपनर साइंस के। साइंस स्पोर्ट पिछले बाली ट्रॉफी की ग्रामीण से चैंपियन टीम है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मुदस्सिर। हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए राइट आर्म राउंड स्टंप्स, पटका पुल किया है, पीछे खिलाड़ी है, ओ मस्तक पे दस्तक, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी थे और ये शॉट को खेला कितने दूर से, आइए देखते हैं। ऑफ स्टंप के बाद से मानो चमाट मार दिया हो, 6 रन। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर अक्षय भोईर के बल्ले से ये सिक्सर आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सिक्सर लगा, बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की गेंद को खींच के मारा है वहाँ पर मिड विकेट की दिशा में वहाँ बल्लेबाज अक्षय ने। अक्षय भोईर का जब भी जिक्र रहेगा, हालांकि गोरसई बी के बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन मापोली क्रिकेट धमाका 2018 को कोई भी नहीं भूलेगा। 2020 को इस मरतबा खींच के मारा है, फिर गेंद हवा में थी, फील्डिंग बहुत खराब हो रही है। इस बीच बैट्समैन ने सिर्फ 1 रन लिया, कुल मिलाकर 73 रन। जी बिल्कुल भाभी सर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़। मापोली धमाका 2020 में उन्होंने वो सुरई के सामने बल्लेबाजी की थी, 12 गेंदों में 48 रन उन्होंने बनाए थे और क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। इस मरतबा कड़क शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी, फिर गलती होती हुई। और ऐसे लग रहा है कि जो टीम है गुलशन स्पोर्ट, फूल खिले गुलशन गुलशन नहीं, खिलाड़ी बिखरे गुलशन गुलशन। जिस तरह से कैचेज छूट रहे हैं मानो, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर सही फैसला, वाइट। हालांकि कप्तान ने इंटरव्यू में कहा था कि 3 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बाली ट्रॉफी का जुनून है। अक्षय भोईर सामना कर रहे हैं। इस मरतबा स्लाइस किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पे खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन, 76। आज जो 12 मार्च थी, आज सुभाष ठाकरे का जन्मदिन था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यासिर अरफात पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनका जन्मदिन था। कल जब जन्मदिन था महेंद्र पाटिल साहब का, उस दिन जन्म हुआ था वो खिलाड़ी का जिसने सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट, और उस खिलाड़ी का नाम था हसन रजा। और आज भारत ने पहला ओडीआई जीता था 1975 के वर्ल्ड कप में ईस्ट अफ्रीका के सामने। पहला ओडीआई 1975 12 मार्च को जीता था ईस्ट अफ्रीका के सामने। वो भारत की पहली ओडीआई एक दिवसीय क्रिकेट में जीत थी। पांचवी ओवर की शुरुआत होती हुई, समय में कोऑपरेट करें प्लीज। गेंदबाजी के लिए नसीम, टीम के कैप्टन। पहली गेंद फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, हवा में, फिर पहुंच नहीं पाए फील्डर। अक्षय भोईर ने इस बीच 2 रन बनाए। अजय भोईर कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 29 पर। शॉटगन ऑफ दीवा। राइट आर्म ओवर द स्टंप, बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है,
गेंद फिर मस्तक पे दस्तक देती हुई आउट ऑफ पार्क, 6 रन। ये देखिए छोटी गेंद थी, बहुत ज्यादा, जिसे लॉन्ग वे शफल कहते हैं क्रिकेट में, पुल किया था गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 84। बाली ट्रॉफी का जो हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड है वो 137 रनों का है, वकी स्पोर्ट मापोली का। ऑफ स्टंप से बहुत बार नो बॉल, फ्री हिट, पिच के बाहर गेंद कर बैठे। इस सीजन का BC4 का हाईएस्ट टोटल पायनियर के नाम है 107। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ घुटना टेक और चौका देख गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। (89) 107 रन इस सीजन का BC4 सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट टोटल पायनियर का है। हाईएस्ट चेसिंग जय मसोबा पिंपलास ने की है, 51 रन, लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगर में। पिछले बाली ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बिलाल शेख, बेस्ट बॉलर हिमांशु और बेस्ट बैट्समैन अरकम पटेल। बहुत ही बढ़िया ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद डीप में जा रही है, आप जाके उसे उठाया, लेकिन इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 91 रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। अब तक BC4 फॉर्मेट में 13 ट्रॉफीज हुए हैं, 6 RD ने जीते, 4 धनेश ने, 2 बंटी ने, 1 साइंस स्पोर्ट खारबाव ने। फ्लिक कर दिया है, चली गेंद स्टैंड में, 6 रन। बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल कर रहे हैं अक्षय भोयर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को इन फ्रंट ऑफ द विकेट मारना इतना आसान भी नहीं रहता है, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 97 रन, 97। क्या पायनियर के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है बालाजी? फुल टॉस गेंद, बीमार। देखिए अब इन्होंने कैच पकड़ा जब नो बॉल था, 2 रन आते हुए स्कोर में, 3 रन आते हुए स्कोर में। रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने बीमर के लिए। तीसरे अंपायर शानू कुरैशी। बीमर के लिए फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है। देखते हैं क्या फैसला आता है तीसरे अंपायर का। नो बॉल है, बीमर है। अब रिव्यू जाया हो चुका है फील्डिंग साइड का। कुल 3 रन आए, पूरे 100 हो गए हैं। पिछली बाली ट्रॉफी में 1166 सिक्सर आए थे, 965 चौके आए थे, और अभी तक कितने सिक्सर आए हैं पहले दिन में? इस मरतबा स्लाइस किया है गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर थर्ड मैन में 4 रनों के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही। अब तक 16 अर्धशतक BC4 सिटी क्रिकेट में आए हैं, 4 लगाए। कितनी गेंदें बची इस ओवर में? ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति, 104 रन, 16 अर्धशतक आए, 4 अकेले बिलाल शेख ने लगाए, 2 प्रणय पाटिल ने लगाए, 15 हैट्रिक हो चुके हैं RD के
संतोष मडवी ने 2, आरडी के कॉट्रेल, किरण पाटिल ने 2, आरडी के हिमांशु ने 2। हालांकि 2 हैट्रिक विक्टोरियन के गेंदबाज भी कर चुके हैं, अविनाश शिल्के और गीते, जिन्होंने साजिद कुरैशी के शो बालिया मामा चषक में हैट्रिक किया था। एक 104 रन, पायनियर का 107 इस सीजन का सबसे हाईएस्ट टोटल है। खींच के मारा है, गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क, 6 रन। अजय भुईड़ भी गजब के खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन करते हैं। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, चाबुक शॉट, 6 रन। 29वां सिक्सर आ चुका है, गजब का शॉट। ऑफिशियल स्कोरर के मुताबिक 30वां सिक्सर आया है। गति परिवर्तन, ये भी जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। और हाईएस्ट टोटल अब इस सीजन का पायनियर का रिकॉर्ड टूट चुका है। हाईएस्ट टोटल बालाजी ग्लोबस के नाम जा चुका है। और ये टोटल अब कितना हुआ है? 116। ओवरऑल बाली ट्रॉफी के इतिहास में 137 हाईएस्ट टोटल है। और भिवंडी सिटी क्रिकेट के इतिहास में 148 हाईएस्ट टोटल है, जो जयदुर्गा ए ने बनाया था मेयर कप में डॉक्टर 11 के सामने। एक और धमाका, लेकिन पीछे खिलाड़ी, ये देखिए पकड़ के छोड़ना जिसे कहते हैं ना, उस तरह का कैच लिया, लेने की कोशिश की। 118 रन, 2 विकेट बालाजी स्पोर्ट्स का। 43 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय भुईर। अर्धशतक लगाते तो इस सीजन का 17वां अर्धशतक। और बाली ट्रॉफी का पहला उछाल दिया, 6। उन 50 रन, 49 शॉटगन ऑफ दीवा बड़े रेंज लेती हुई। कुल स्कोर 124। बाली ट्रॉफी के इतिहास में हाईएस्ट टोटल 137 जो है वह है मापुली, वकी स्पोर्ट मापुली का। 2 गेंदें बची है, 1 रन चाहिए अजय भुईर को अर्धशतक के लिए। व्हाट इनिंग ही प्लेड, अमेजिंग बैटिंग, शॉटगन, बड़ा रेंज। इस मर्तबा धीरे से पुश किया। इस सीजन की 17वीं हाफ सेंचुरी और बाली ट्रॉफी की पहली बिग एंड देना चाहिए अजय भुईर को। अजय भुईर, व्हाट इनिंग यू प्लेड। ये देखिए कमाल की बल्लेबाजी की। और कुल मिलाकर कितने गेंदों का सामना किया? 15 गेंदें और 51 रन, 3 चौके और 5 सिक्सर। व्हाट इनिंग ही प्लेड। बाली ट्रॉफी की ये 20-22 की पहला अर्धशतक, सीजन का 17वां। इस मरतबा जमीन के सारे आउटफील्ड में गई है, अब जाकर पकड़ा है और 52 रन बनाकर आउट। कौन से बैट्समैन हुए? अंपायर अक्षय आउट हुए। तो इस तरह कुल कितने रन बने? 126 रन इस सीजन का BC4 सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट टोटल और 127 की चुनौती।
देखिए दर्शक काफ़ी हमसे यूट्यूब से जुड़े हैं, पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट रन किसने बनाए। देखिए हाईएस्ट रन बाली ट्रॉफी 2017 में जब से 6 ओवर का मुकाबला है, सेंचुरी लगाने वाले मात्र एक बैट्समैन अहमद बलेरे जानवी से खेलते हुए शतक जड़ा था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल में कौन भूल सकता है गैसुद्दीन शेख की उस इनिंग को, जो उन्होंने इसी ग्राउंड पे 91 रन बनाए थे बालाजी के सामने। और कौन भूल सकता है, ये हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं, कौन भूल सकता है उस इनिंग को बिलाल शेख की, जिसमें उन्होंने इसी ग्राउंड पर लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में रमनी कोहली के सामने 94 रन बनाए थे। देखिए इस ग्राउंड का नहीं, सिटी क्रिकेट का इतिहास बिलाल शेख के नाम है। इसी ग्राउंड पे उसी इनिंग में 14 सिक्सर एक इनिंग में, और 13 सिक्सर का जो रिकॉर्ड है इसी ग्राउंड पे जेडपी कप 2013 में सुभाष ठाकरे का। ये लेखा जोखा, लेकिन इस मैच के लेखा जोखे के लिए चलते हैं मजहर खान के पास। ये बाली ट्रॉफी का हाईएस्ट है क्योंकि बंटी स्पोर्ट्स ने 130 रन बनाए थे, जो इस सीज़न का हाईएस्ट टोटल है। 127 की जो पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन ओवरऑल 148 मुझे आज भी याद है जब जगदीश नाइक ने डॉक्टर एलेवेंस का जुलूस निकाल दिया था। तो खेल की शुरुआत होती हुई एम्पायर्स खेल को अब शुरू करना है आपको। दोनों ओपनर बल्लेबाज जफर और रफ़ी। एक 128 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स ने गुलशन स्पोर्ट्स के सामने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है आज अजय भोयर द्वारा। 52 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है और अक्षय भोयर ने भी बहुत ही बाखूबी उनका साथ दिया है। सभी बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। उसी बीच वहाँ पर देखना है पंच किया इस गेंद को कवर की दिशा में वहाँ पर। तो दूसरी इनिंग की इस वक्त शुरुआत हुई है। पहली गेंद पर वहाँ पर 1 रन पूरा किया है बल्लेबाज जफर ने। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए वैभव माली को बुलाया गया है। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर और बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, हालांकि कैच ड्रॉप हुआ है वहां और जीवन दान मिला है बल्लेबाज रफी को। दर्शन पाटिल वहां पर मौजूद है। फ्लाई स्लिप पर एक आसान सा कैच इस वक्त ड्रॉप होता हुआ दर्शन द्वारा। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 2 रनों पर जा पहुंचा है।
एक पहाड़ जैसा टारगेट रखा है बालाजी स्पोर्ट्स ने, 128 रन, जहां पर सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 52 रनों की पारी अजय भुर ने, तो मोनिश ने 12 रनों की, और सूरज जोशी ने 22 रनों की पारी खेली, तो अक्षय भोयर ने 34 रनों की। सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गेंदबाजी इस वक्त वैभव माली बहुत बढ़िया करते हुए, पहली 3 गेंदें जिसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब यहाँ गुलशन के जो बल्लेबाज हैं उनको बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि अगर हम टारगेट देखें तो एक अच्छा टारगेट सेट किया है। इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज जफर ने, कवर में खेलना चाहते थे इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज। बाली ट्रॉफी 2020 जिसकी आज की ये पहली रात और आखिरी मुकाबला चलता हुआ। लोअर फुलटॉस गेंद वहां पर फ्लिक किया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर देखना है खिलाड़ी अब जाकर गेंद को फिल करते हुए राजा गुलवी। उसी बीच 1 रन इस गेंद के ऊपर, बहुत तेज गेंद की तरफ गए थे वहां राजा गुलवी, अच्छी फील्डिंग होती हुई मिड विकेट की दिशा में 1 रन की मदद से स्कोर अब 3 रनों पर जा पहुंचा है। बल्लेबाज इस वक्त कोशिश कर रहे बड़े हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं वैभव माली इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद रही थी वहां पर वैभव की, बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज रफ़ी। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, और रन बने हैं सिर्फ 3। जिस तरह से शुरुआत मिलनी चाहिए थे गुलशन स्पोर्ट्स के को, उस तरह की शुरुआत नहीं मिल पाई है। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए गेंदबाज वैभव माली ने। बीपीएल में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी वैभव माली की, जहां पर एक मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला ओवर लेकर सिर्फ 3 रन खर्च किए गेंदबाजी में। अब दूसरे ओवर में दर्शन पाटिल को बुलाया गया है। बीपीएल में राजस्थान रॉयल के लिए खेले थे और एक मैच में उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी, बहुत ही शानदार उनकी वो गेंदबाजी रही थी। तो दूसरे ओवर की शुरुआत होती है और गेंदबाजी में अब दर्शन पाटिल सामना करेंगे वहां बल्लेबाज जफर। देखना यहाँ पर अब किस तरह से गुलशन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज रिप्लाई देते। हालांकि पहले ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए जफर और रफ़ी। अब देखना दर्शन के सामने किस तरह से बल्लेबाजी होती। उसी बीच वहां पर दर्शन की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी। वाइट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज दर्शन पाटिल ने। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 4 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर गुलशन स्पोर्ट्स। इस बार क्रीज में पीछे जाकर पुल करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज जफर ने, और मिस टाइम स्ट्रोक, पहला विकेट गिरता हुआ गुलशन स्पोर्ट्स का जफर के रूप में। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर रही है, जिस तरह से पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए और यहां पर दूसरे ओवर में विकेट गिरता हुआ जफर के रूप में गुलशन स्पोर्ट्स का। कल पहला ही मुकाबला हम देखेंगे, एक तरफ नंदन पाटिल तो दूसरी तरफ सुनील पाटिल रहेंगे। बंदरा मारुति कालेर ग्रामीण के साथ कल की शुरुआत होगी। बल्लेबाजी के लिए अब फैज आए हैं। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर रही इस बार दर्शन की। पहली गेंद वहां पर सामना किया बल्लेबाज फैज ने। शुरुआत हम देख रहे हैं कि उस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है गुलशन स्पोर्ट्स की। सिर्फ अब तक 4 ही रन जोड़ पाए, जबकि 1 विकेट भी गिरा है। एक बार फिर से फैज सामना करते हुए यहाँ दर्शन पाटिल का। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, वहाँ बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज फैज। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं इस बार। इस ओवर में भी उतने रन नहीं जोड़ पा रहे गुलशन के बल्लेबाज।
जिस तरह से पहले ओवर में वैभव ने शानदार गेंदबाजी की, इस ओवर में भी हम देख रहे हैं दर्शन पाटिल एक विकेट हासिल किया और अब तक सिर्फ एक ही रन खर्च किया है। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर खोदकर इस गेंद को निकाला और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया वहां बल्लेबाज फैज ने। सिंगल और डबल से अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो टारगेट 128 रनों का टारगेट रखा है। अभी भी यहाँ से 123 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार फ्लिक किया वहां पर ऑन साइड की दिशा में बल्लेबाज रफी ने और तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया, बहुत ही क्विक किए एक रन पूरा किया है रफी और फैज ने। अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा है, जिसकी दरकार है इस वक्त गुलशन स्पोर्ट्स को। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की वहां पर, अब जाकर गेंद को फील्ड किया राजा ने, उसी बीच एक ही रन आएगा। ज़्यादातर जो रन बने हैं अब तक वो सिंगल में ही बने हैं, ना ही कोई सिक्सर ना ही कोई बाउंड्री है, जिसकी दरकार इस वक्त है गुलशन स्पोर्ट्स को। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 7। दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन यहाँ से अब गुलशन के बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना हो, क्योंकि 24 गेंदे और 121 रन यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। धीरे धीरे अब ये मुकाबला ऐसा लग रहा है कि एक तरफा होता हुआ, जिस तरह से यहाँ बल्लेबाज बल्लेबाजी करे और गेंदबाज जिस तरह से दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वैभव और दर्शन ने। गेंदबाजी में अब सूरज जोशी को बुलाया गया है। बल्लेबाजी तो सूरज जोशी ने बहुत बढ़िया की है, जहाँ पर 22 रनों की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। अब देखना गेंदबाजी उनकी किस तरह से रहती है। सामना करेंगे बल्लेबाज फैज। इस बार जगह से खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज फैज ने। ये देखिए किस तरह से पहली गेंद पे बिट कराया वहाँ बल्लेबाज फैज को सूरज जोशी ने। हल्का सा मूवमेंट मिला था, इस गेंद को बाहर की तरफ काटा था वहाँ गेंदबाज ने। तो विकेट, दूसरा विकेट गिरता हुआ गुलशन स्पोर्ट्स का। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए बल्लेबाज फैज। दिशा दिखाने की कोशिश की थी और बल्ले का बाहरी सिरा और सीधा विकेट कीपर अजय भोयर के हाथों में गेंद जाती हुई। निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए बल्लेबाज फैज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज अब मुफस्सल को अब अपने मसल्स को खोलना होगा, क्योंकि बड़े हिट की काफी दरकार है गुलशन स्पोर्ट्स को। इस बार क्रीज में पीछे जाकर वहां ऑन दी अप इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज मुफस्सल ने। एक ही रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन से ज्यादातर अब तक रन बनाए गए, जबकि 2 विकेटें भी गिरी है गुलशन स्पोर्ट्स की। इस बार गेंद को अपनी तरफ आने दिया वहां बल्लेबाज रफी ने। मुफस्सल एक बार फिर से वहां सामना करते हुए सूरज जोशी का। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी, विकेटों के अंदर इस गेंद को रखा था वहां गेंदबाज सूरज जोशी ने। जगह नहीं दे रहे सूरज भी बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। अब तक हम स्कोर देखें तो सिर्फ 10 ही रन बने हैं, जबकि ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं और 2 विकेटें अब तक गिर चुके हैं। जफर और फैज ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, जबकि रफ़ी और मुफस्सल इस वक्त क्रीज पर है। लेकिन काफ़ी रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को ऑन साइड में खेला हुआ बल्लेबाज रफ़ी ने। बल्लेबाज अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश नहीं कर रहे बड़े हिट लगाने की, जिस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज रफ़ी ने।
तो 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 11। जिस तरह से यहाँ पर रफ़ी और मुफस्सल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विकेटें बचाकर खेलना चाहते हैं। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है। अब देखना है कि जो मैंडेटरी पावर प्ले था उसमें तो उतने रन नहीं जोड़ पाए थे गुलशन के बल्लेबाज। अब बैटिंग पावर प्ले में किस तरह से बैटिंग करते ये देखना होगा। गेंदबाजी में अब सागर को बुलाया गया है। पहले 3 ओवर में गेंदबाजों ने उतने रन नहीं खर्च किए, सिर्फ 11 रन, वैभव दर्शन और सूरज जोशी। अब देखना है सागर जो बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज रफ़ी। पहली गेंद वहां पर सागर की हुक किया इस गेंद को, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन धीमे कदमों से सिर्फ एक ही रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। चौथे ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए गुलशन के बल्लेबाज। इस बार फोर्स करने की कोशिश की, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक एक बार फिर से रहा था, इस बार मुफस्सल के बल्ले से। मुफस्सल अब कोशिश कर रहे अपने मसल्स को खोलने की, लेकिन उतनी लंबाई और उतनी दूरी नहीं दे पा रहे गेंदों को। सिर्फ सर्कल के अंदर ही ये गेंद रह गई थी, जिसपे 1 रन आया। स्कोर 1 रन की मदद से अब 13 रनों पर जा पहुंचा है। 2 विकेटें गंवाने के बाद गुलशन स्पोर्ट्स इस बार पुल करने की कोशिश की, वहां बल्लेबाज रफ़ी ने सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को। गुलशन स्पोर्ट जो है कि कल्याण रोड की टीम है और मल्होत्रा की ग्राउंड पर उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, जहां पर उनके जो कैप्टन नसीम बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और रफ़ीक, फैज़, मुफस्सल ये वहाँ के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है मल्होत्रा की ग्राउंड पर। लेकिन यहाँ पर हम बाली ट्रॉफी में देख रहे बालाजी के सामने उस तरह से उनका खेल देखने को नहीं मिला है। उसी बीच वहाँ पर शॉर्ट कवर में इस गेंद को खेला है, एक ही रन इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर रफ़ी के बल्ले से आया, इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। और ये देखिए रफ़ी को बाउंड्री लगाई और जो उनके समर्थक है काफी जोश इस वक्त दिखाते हुए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज रफ़ी ने। कवर के ऊपर, इनफील्ड के ऊपर से कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। ये देखिए किस तरह से वहां पर स्लाइस किया था पूरी तरह से बल्ले को। तो बहुत देर के बाद लगभग चौथे ओवर में ये बड़ा हिट आया है रफ़ी के बल्ले से। चौके की मदद से स्कोर अब 19 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई, बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे वहां पर वाइटिश लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी, लेकिन एक ही रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 20 रनों पर जा पहुंचा है। ये देखिए गेंदबाजी में अब यश को बुलाया गया, यश पाटिल। देखना है यश पाटिल हालांकि एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अब गेंदबाजी उनकी किस तरह से रहती है ये देखना होगा, क्योंकि अगर हम रन देखें तो यहाँ से अभी भी बहुत ज़्यादा रन चाहिए। 108 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए और चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई सिर्फ 12। 5वें ओवर में यश पाटिल। देखिए इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है, यश गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको।
पहली गेंद वहां पर यश की और इस गेंद को हुक कर दिया और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। देखना है कितने रनों का इशारा आता है वहां से गोकुल पाटिल सर का। हालांकि स्ट्रोक बहुत बढ़िया लगाया वहां बल्लेबाज रफी ने। तीसरे एम्पायर की मांग ली गई है। देखना है रन कितने आते हैं इस गेंद के ऊपर। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज रफी ने। पहली गेंद यश की शॉर्ट गेंद थी। बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज यश और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज रफी ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद की लाइन में आकर उस गेंद को खेला था बल्लेबाज रफी ने। तो 4 रनों का इशारा है वहां से और 1 फॉर द ओवर का भी इशारा रहा था। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज रफी ने। रफी ने अब तक 2 बाउंड्री लगाई है। हालांकि रफी कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की, लेकिन स्कोर हम देखें तो अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यश इस बार देखना है क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और रफी की पारी समाप्त। बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है राजा गुलवी, मैन फ्रॉम निम्बोली। तो रफी अहमद की यहाँ पर पारी समाप्त होती हुई। अच्छी कोशिश कर रहे थे रफी। 2 बाउंड्री लगाई और कुल मिलाकर 15 रन उन्होंने बनाए। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए कामरान। कामरान नए बल्लेबाज। इस बार आते ही साथ वहां पर पुल करने की कोशिश की बल्लेबाज ने और ये देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पर 2-2 गाड़ियां। विकेट एक और गिरता हुआ गुलशन स्पोर्ट्स का। देखना है आउट कौन से बल्लेबाज हुए, कामरान या फिर मुफस्सल। मुफस्सल की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। बहुत तेज रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर बल्लेबाज मुफस्सल। नए बल्लेबाज अब कमर। कमर अगर यहाँ से अपनी कमर भी कस लेते तो भी मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबले को जीत पाए, क्योंकि यहाँ से अभी भी 104 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
यश अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई, उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी। उसी बीच वहां पर देखना है, एक बार फिर से गेंद ऊपर है, राजा गुलवी गेंद के नीचे और एक और विकेट हासिल करते हुए वहां पर यश पाटिल। कामरान की पारी भी यहां समाप्त होती हुई। आउटफील्ड में बहुत बढ़िया फील्डिंग इस वक्त करते हुए राजा गुलवी, अब तक 2 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस मैच में बालाजी स्पोर्ट्स का। पहले बल्लेबाजी में सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि अब तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। नए बल्लेबाज अब नवाज, बाली ट्रॉफी 2016 की सेमीफाइनलिस्ट की टीम रही थी बालाजी स्पोर्ट्स, लेकिन उसके बाद से बालाजी स्पोर्ट्स का बाली ट्रॉफी में उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं रहा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, जिस तरह से हम खिलाड़ी देख रहे बालाजी स्पोर्ट्स में, सभी जुझारू खिलाड़ी नजर आ रहे। उसी बीच वहां पर रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन रन नहीं आए इस गेंद के ऊपर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर, और इस बार कोई गलती नहीं की है दर्शन पाटिल ने। तीसरा विकेट हासिल किया वहां गेंदबाज यश पाटिल ने। बहुत शानदार गेंदबाजी रही यहां पर यश की, अब तक 3 विकेटें हासिल की है। नए बल्लेबाज अब रूहुल, लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब पराग जाधव को बुलाया गया है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ आज की रात का ये लास्ट मुकाबला गुलशन स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। 128 रनों का टारगेट रखा है बालाजी स्पोर्ट्स ने और 5 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो सिर्फ 24 रन बने। पराग सामना करेंगे वहां बल्लेबाज नवाज। पहली गेंद वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में, वहां बल्लेबाज नवाज ने एक ही रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। इस बार फोर्स करने की कोशिश की, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैट्स लैंड में गेंद जाती हुई। उसी बीच एक ही रन इस गेंद के ऊपर। अजय भोयर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, अर्धशतक लगाया है। पाली ट्रॉफी 2022 का पहला अर्धशतक अपने नाम किया है वहाँ बल्लेबाज अजय भोयर ने। उसी बीच वहाँ पर देखना है ऑन साइड में एक बार फिर से गेंद को मोड़ने की कोशिश की है बल्लेबाज नवाज ने, लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर। दूसरी इनिंग की शुरुआत जो बहुत ही खराब रही थी, जहाँ पर सिर्फ बल्लेबाज रफ़ी एक ऐसे बल्लेबाज रहे जो डबल फिगर में गए। ज़्यादातर बल्लेबाजों ने तो अपना खाता ही नहीं खोला है। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, वहाँ पर देखना है अक्षय भोयर वहाँ मौजूद है, लेकिन रन एक ही आएंगे इस गेंद के ऊपर। पराग जाधव एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर नवाज, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर फिर से रन के लिए निकल पड़े। इस ओवर में ज्यादातर जो बल्लेबाजी वो बल्लेबाजों ने मिस टाइम स्ट्रोक ही खेला है। तो लास्ट गेंद के साथ वहां पर पराग जाधव क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत ली है बालाजी स्पोर्ट्स ने।
पहले शानदार बल्लेबाजी, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। 98 रनों से इस मुकाबले को जीता है बालाजी स्पोर्ट्स ने, जहां पहले बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन देखने को मिली है बालाजी स्पोर्ट्स द्वारा, उसके बाद गेंदबाजी में सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बुलाना चाहूँगा मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए महेंद्र पाटिल साहब, सुभाष ठाकरे, जीतू मानेरकर, प्रणय पाटिल, किशोर वाकड़े सर, फात दलवी, उसामा डॉडी और गैसुद्दीन शेख, सभी को आना है प्लीज। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में प्रथम नागरिक खारबाओं के डैशिंग, डायनामिक और कल हजारों लोग शुभकामनाएं उन्हें देने आए थे। महेंद्र पाटिल, फास्ट बॉलर, उसामा डॉडी, ग्राम पंचायत सदस्य और वाकड़े सर और जीतू मानेरकर, प्रणय वंडर बॉय, फात दलवी, रोलेक्स मेडिकल, बुम बुम सुभाष ठाकरे, बर्थडे बॉय। सबसे पहले हम सबसे पहले देंगे कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गौरी, गौरी फार्म सेंटर। कैच ऑफ द मैच राजा गुलवी, कैच ऑफ द मैच। वंडर बॉय ऑफ खारबाओं प्रणय पाटिल से रिक्वेस्ट है कि कैच ऑफ द मैच का ये तकिया आपको देना है राजा गुलवी। इसी तरह जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच, कैच पकड़ते रहो। मैन ऑफ द मैच शॉट गन ऑफ दीवा, 51 रन की बहुत खूबसूरत बारी, अजय भुईर। आइए सबसे पहले हम आपको गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं फात दलवी के हाथों से। डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर। गिफ्ट हैम्पर बुम बुम सुभाष ठाकरे देंगे। शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर राहुल गुप्ता। गिफ्ट हैम्पर अब उसामा डॉडी देंगे। एवं सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल की देन। गिफ्ट हैम्पर अब वंडर बॉय ऑफ खारबाओं प्रणय पाटिल देंगे। उसके बाद फलों की टोकरी स्पॉन्सर बाय अरुण भुईर, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी दे रहे हैं। जीतू मानेरकर सदस्य हैं सोनाली ग्राम पंचायत और BC4 के भी मेंबर हैं। अब आइए शादाब कोतकर की ये टोपी हम आपके सर पे ताज के तौर पे रख रहे हैं। SK स्पोर्ट मापोली शादाब कोतकर। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाए, अतीक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2 की सरपंच महेंद्र पाटिल के हाथों से 500 रुपये BC4 मेंबर और सदस्य ग्राम पंचायत सोनाले 500 रुपये जीतू मानेरकर दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। काफ़ी वक्त हुआ है। यस, एक ही सवाल, आज की बारी के पीछे क्या था? क्या पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ा आसान खेल रही है? क्या आपकी प्रैक्टिस का नतीजा था या गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी? उनकी गेंदबाजी कमज़ोर थी और पिच पे बॉल अच्छी तरह से बैट पे आ रहा है। आज बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। उम्मीद करें कि आगे ऐसे ही रन बढ़ेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट। ये थे मैन ऑफ द मैच आज रात के अजय भुईर। दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ वापस स्टूडियो। इंशाअल्लाह कल ठीक 11 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दोनों ग्रामीण की कालेर टीम के साथ। 15 मारुति कालेर सुनील पाटिल, 15 मारुति कालेर नंदन पाटिल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
कल फ्रेश होके आइए बाली ट्रॉफी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।